एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी हम औरतों की ज़िंदगी बहुत उलझन भरी होती है क्योंकि हमारा जो शेड्यूल होता है बहुत बिजी होता है। सुबह उठते ही हम लोगों को घर की चिंता, बच्चों की चिंता, हस्बैंड के ऑफिस की जाने की चिंता, बहुत सारी चिंताएं हमारे दिमाग में शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी उथल पुथल हमारे दिमाग में शुरू हो जाती है। लेकिन हम छोटी छोटी अपनी आदतों को बदल कर इस उलझन को, इन चिंताओं को ख़त्म कर सकते हैं। बहुत इजीली हम अपने घर के काम को मैनेज कर सकते हैं, बाहर के कामों को मैनेज कर सकते हैं और इन सभी कामों में से अपने लिए भी हम टाइम निकाल सकते हैं। बस मेरी कुछ इस तरीके की छोटी छोटी आदतें आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से बहुत आसानी से अपने घर के कामों को मैनेज करके अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। एंड मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है क्योंकि बच्चों का पिकअप ड्रॉप भी मैं खुद ही करती हूँ। साथ ही घर के और बाहर के बाकी कामों को भी मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ता है। तो बस इन छोटी छोटी आदतों को या छोटी छोटी बातों को फॉलो करते हुए मैं अपने शेड्यूल को बहुत इजी बना लेती हूँ। पहले मैं क्या करती थी कि जब हम लोग सो के उठते थे तो बिस्तर में ऐसे ही छोड़ देती थी और मैं अपने घर के बाकी कामों में लग जाती थी कि हेल्पर आएगी तो वो समेट देगी। लेकिन उससे कभी इन केस अगर हेल्पर छुट्टी कर लेती थी तो बाद में मेरे लिए ये काम बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाता था। तो अब मैंने आदत अपनी बदल के ये की है कि सबसे पहले उठते ही हम लोग अपना बिस्तर समेट देते हैं और उसके बाद फिर मैं जाती हूँ किचन में बच्चों के लिए नाश्ता रेडी करने। अच्छा, कोशिश मेरी रहती है कि नाश्ता मैं बच्चों का कुछ ऐसा प्रिपेयर करूं जो जल्दी से बन जाए और मैं भी जल्दी से फ्री हो जाऊं। अगर पराठा वगैरह जिस दिन मुझे बनाना होता है तो जब मैं मॉर्निंग में उठती हूं तो मैं आटा लगा के रख देती हूं ताकि जब बच्चे खाएं तो फटाफट से सिर्फ पराठा बनाने का काम रह जाए। यहाँ आज मैं बना रही हूँ नाश्ते के लिए फ्रूट चाट। उसके लिए लिया है मैंने एप्पल, स्ट्रॉबेरीज, बनाना। उसके ऊपर मैंने 4 चम्मच चीनी डाला है, आप चाहें तो पाउडर्ड शुगर यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से अनार डाला, जो हम नॉर्मल नमक खाते हैं वो डाला, काला नमक डाला, आप चाहें तो चाट मसाला डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया, ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चीनी डालने से जो फ्रूट्स खट्टे हैं उनका फ्लेवर मीठा हो जाता है, उनका खटास कम हो जाता है। यहाँ मैं रेडी कर रही हूँ सब्जी के लिए ग्रेवी। मैंने एक बड़ा प्याज लिया, 6 से 7 कली लहसुन की, 5 से 6 सूखी लाल मिर्चें धो के लिए हैं और 3 से 4 मैंने टमाटर लिए हैं जिनको 1/2 किया है। 1 इंच टुकड़ा अदरक का लिया है और ये बेस ग्रेवी है। इसको हम किसी भी सब्जी के लिए बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। 5 से 6 दिन ये ग्रेवी ख़राब नहीं होती है। छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, तेज़पत्ता डाला और उसमें मैं 2 विसल लगवाऊंगी। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। यहाँ फ्रूट चाट से बची हुई स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने धुल के अच्छे से साफ़ करके उसका डंठल निकाल लिया है। इनको मैं स्टोर करके रखूँगी कांच की बॉटल में। कांच की बॉटल में स्ट्रॉबेरीज़ 1 हफ्ते से 10 दिन बहुत ईजीली फ्रेश रहती हैं, बहुत आसानी से चल जाती हैं। अगर हम स्ट्रॉबेरीज़ को स्ट्रॉबेरी के डब्बे में एज इट फ्रिज में रख देते हैं तो दूसरे दिन या तीसरे दिन स्ट्रॉबेरीज गल जाती हैं। लेकिन इस तरीके से कांच की एयर टाइट बॉटल में आप इसको 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। यहाँ 10 मिनट हो गए हैं, चाट हमारी बनके रेडी है और बच्चों के लिए मैं कर दूंगी नाश्ता सर्व। और ये बच्चों के लिए एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। अच्छा, एप्पल में जब आप नमक और नींबू लगा देते हैं ना तो वो काला नहीं पड़ता है। तो आप केला स्किप करके इस तरीके से बाकी फ्रूट्स मिला के भी बच्चों को फ्रूट चाट स्कूल के लिए दे सकते हैं। और चीनी डालने के बाद इसमें एक अलग ही मिठास आती है, तो बच्चों को ये फ्रूट चाट बहुत पसंद आती है। बच्चों का नाश्ता हो गया है और लंच की ऑलमोस्ट तैयारी मेरी हो गई है। ग्रेवी के लिए मैंने जो भी मटेरियल था वो बॉईल कर लिया है और ये मैं कल लेके आई थी मटर। ये मुझे छील के स्टोर करके रखनी है। तो बस यहाँ पे लकी बैठा है अपना पढ़ने के लिए और इसके साथ ही मैं बैठ गई हूँ मटर लेके। तो इससे क्या होता है कि हमारी बच्चों पे भी नज़र रहती है, बच्चों को भी ये रहता है कि पेरेंट्स पास में हैं तो वो पढ़ाई में अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। और यहाँ आप देखो ये ना थक बहुत जल्दी जाता है, इसलिए मेरा बहुत ज़रूरी रहता है इसके साथ में बैठना। और इसके साथ में बैठती हूँ तो ये लुढ़कता पुढ़कता लेटता बैठता ये पढ़ लेता है। यहाँ बैठे बैठे जो है मटर भी सारी मैंने छील दी है। इसको भूख लग गई थी तो साथ इसके लिए बना दिया है मैंने पॉपकॉर्न। और पॉपकॉर्न बनाने के बाद यहाँ मैं रख रही हूँ मटर बॉईल होने के लिए। क्योंकि मेरा ये रहता है कि अगर आप उठ के किचन में आए हो एक काम छोड़ के तो जितने आपके 2 छोटे छोटे काम हैं उनको भी साथ साथ निपटाते चलो। यहाँ ये मेरे पास है 10 दिन की मलाई। बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो ये मलाई फ्रिज में रखी हुई थी, इससे मैं बनाऊंगी घी।
नॉर्मली मैं क्या करती हूँ कि मलाई को फ्रीज़र में रखती हूँ। जिस दिन मुझे मलाई जमानी होती है, मैं मलाई की दही जमा के ही मक्खन बनाती हूँ। डायरेक्टली मैं इसको कभी भी ब्लेंड नहीं करती हूँ। और जिस दिन मुझे दही जमानी है तो मॉर्निंग में मैं फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में अपने कंटेनर को रख देती हूँ, तो इसमें जो बर्फ़ जमी हुई होती है वो मेल्ट हो जाती है और बहुत ईज़ी हो जाता है मलाई की दही जमाना। यहाँ साथ-साथ मैंने स्लो कुक पे मलाई भी चढ़ा दी है। मटर में एक व्हिसल मुझे लगानी है क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर। ग्रेवी की भी ऑलमोस्ट तैयारी जो है मेरी हो गई है। अच्छा, मेरे बच्चे पनीर बहुत खुश होके नहीं खाते हैं, तो बस ये डिसाइड हुआ कि हमें वेजिटेबल पुलाव खाना है। तो मैंने लंच के लिए बनाया है वेजिटेबल पुलाव विद सोया चंक्स, क्योंकि सुबह भी बच्चों ने सिर्फ फ्रूट चाट खाया था। मुझे ये हुआ कि अगर मैंने ज़बरदस्ती मटर पनीर बनाया तो वो पेट भर के खाना नहीं खाएंगे। तो मटर पनीर की रेसिपी अब रहेगी हमारी डिनर के लिए, और यहाँ हो रही है डिनर की तैयारी। मटर पनीर मैंने बनाने वाली हूँ बटर में। बटर मैंने लिया है क्योंकि पनीर की जो भी रेसिपी आप बनाते हैं ना, वो थोड़ी सी रिच हो जाती है बटर यूज़ करने से। अगर आप बटर यूज़ नहीं करते हैं तो इसकी जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो हमने प्याज और लहसुन बॉईल किया था वो एक साथ मैंने पीसा है। टमाटर, लाल मिर्च और 8-10 गिरी काजू की वो मैंने अलग पीसी है। दालचीनी का टुकड़ा, तेज़पत्ता मैंने इसमें से निकाल दिया है क्योंकि जो फ्लेवर चाहिए था वो हमें मिल गया है। यहाँ मैंने डेली के जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हींग, वो सारी ही चीज़ें इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स करके ढक के मसाले को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि हमारे मसाले से बटर अलग नहीं हो जाता। मसाला पकने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है मटर जो हमने बॉईल किया था। एक सीटी मैंने मटर में लगवाई थी और ये बहुत ही रिक्वेस्टेड रेसिपी है। कई बार इस रेसिपी की रिक्वेस्ट आ चुकी थी, तो फाइनली आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 5 मिनट के लिए मटर को मसाले के साथ भूनेंगे ताकि मटर अच्छे से मसाला एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद इसमें पनीर क्यूब्स ऐड करके ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी डाल के अगेन 10 मिनट के लिए मैंने बॉईल करके गैस को बंद कर दिया है, क्योंकि मटर हमारी ऑलरेडी बॉइल्ड है और पनीर हमारा पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। लास्ट में इसमें क्रीम मिक्स किया और सब्ज़ी हमारी डन। अभी टाइम हो गया है चाय पीने का, क्योंकि शाम की चाय मैंने नहीं पी थी और आजकल जो है मेरा खाने का रूटीन भी मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। उस आदत में भी मैं थोड़ा सा सुधार लेके आई हूँ। कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं 5:30 पौने 6 बजे तक खाने की सारी तैयारी करके रखूँ, क्योंकि दिन छिपने से पहले जितना हो सकता है मैं बच्चों को खाना खिला देती हूँ। हम लोग खाना खा लेते हैं और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मीनू कोलेस्ट्रॉल हो गया है, फैटी लीवर हो गया है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपना डिनर दिन छिपने से पहले ले लें। यहाँ अभी टाइम हो गया है डिनर विनर करने के बाद, और मैं आई हूँ ड्राइंग रूम को समेटने के लिए। हस्बैंड ऑफिस से आ गए, ये हस्बैंड की जैकेट है, हस्बैंड के कपड़े हैं, वो आके चेंज करते हैं तो यहाँ सोफे पे ही डाल देते हैं। अच्छा, ये जो इस तरीके से सिनेरियो आप मेरे ड्राइंग रूम का देख रहे हैं, ये डेली का हाल है। रात होते होते मेरे ड्राइंग रूम का डेली यही हाल हो जाता है, लेकिन मैंने अपनी एक और आदत चेंज की है कि पहले मैं इसको छोड़ देती थी कि या तो मॉर्निंग में करेंगे या तो हेल्पर आके करेगी, बट अब मैं ये सारा ही रात को क्लीन करके सोती हूँ। मेरी नीयत ये रहती है कि मैं ये सब जितना हो सकता है रात को समेट के रात को क्लीन करके सोऊं, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ ये चीज़ हुई है। मॉर्निंग में उठ के पता चलता है कि हेल्पर नहीं आ रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है। काम का बर्डन बहुत ज़्यादा एकदम से आ जाता है, काम का प्रेशर होने के कारण टेंशन्स बढ़ जाती हैं। तो टेंशन को, काम के प्रेशर को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि घर की जितनी हो सकता है हम क्लीनिंग या घर को ऑर्गेनाइज हम रात को ही करके सोएं, ताकि सुबह के लिए हमारा काम थोड़ा इजी हो जाए, काम थोड़ा कम रहे। अच्छा, ये जो ड्राइंग रूम में मैंने पाइनएप्पल ग्लास रखे हुए हैं, जो पाइनएप्पल बॉटल्स हैं, आप लोग कई बार पूछते हो कि ये आप कहाँ से लेके आए हो, बहुत प्यारा डेकोरेटिव पीस है। तो ये डेकोरेटिव पीस नहीं है, ये सिपर्स हैं बच्चों के, और ये जो ऊपर पाइनएप्पल की लीव्स हैं इसमें स्ट्रॉ था, और ये अनु ने दिया के बर्थडे पे रिटर्न गिफ्ट दिए थे। सभी बच्चों के एक जैसे थे, तो मैंने इसका स्ट्रॉ निकाल के और इसको डेकोरेटिव पीस बना दिया।
तो बस इनकी कहानी कुछ इस तरीके की है। अच्छा, मेरे ड्राइंग रूम का सोते टाइम कुछ इस तरीके का लुक होता है। जो मैट हम लोग दिन में बिछा के रखते हैं उसको रात को मैं इकट्ठा कर देती हूँ, चादर उसकी हटा देती हूँ, और आप लोगों को पता है कि ये ब्लैंकेट सर्दी सर्दी यहीं इसी सोफ़े पे रखा रहता है, क्योंकि लकी यहीं बैठता है, उसको ठंड लगती है, तो उसके लिए थोड़ा ईज़ी हो जाता है कि वो लेके ओढ़ के अपना बैठ जाता है। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। ये थी कुछ एक ऐसी आदतें जो हमारे घर के डेली के काम को ईज़ी करती हैं, हमारी लाइफ को थोड़ा ईज़ी करती हैं, हमारी लाइफ़स्टाइल को हेल्दी करती हैं। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।